तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी मस्ती। आज मैं बात करूंगा व्हाट इफ सीजन 2 एपिसोड 8 के बारे में, जो कि शुरुआत होती है साल 1602 है ये, और ये दूसरा यूनिवर्स है। इसमें चीज़ें सारी 16वीं शताब्दी के हिसाब से चीज़ें दिखाई गई हैं। उस समय के लोग कैसे पहनते थे, उड़ते थे, कपड़ा सब कुछ वैसा ही है। लड़ाई वगैरह तलवारबाजी से होती थी। इसमें एक हेरा फेरी वाला भी बंदूक था जो कि हैप्पी होगन के पास था, जो कि इसमें थॉर का कमांडर है। एपिसोड की शुरुआत में एक पोर्टल खुलता है जिसमें लोकी खींचा चला जाता है, फिर उसको कैप्टन कार्टर बचाती है। फिर उसके बाद से उसके बचा तो लेती है, लेकिन उसके बाद इस यूनिवर्स में जो अपनी क्वीन है वो हेला है, वो खींची चली जाती है पोर्टल के अंदर। फिर उसके बाद से सेप्टर नीचे गिर जाता है और वो हमें दिखाया जाता है कि सेप्टर के अंदर में इसमें टाइम स्टोन है। यहाँ की चीजें थोड़ी सी डिफरेंट है। चीजें आगे बढ़ती हैं। कैप्टन कार्टर जाती है मदद मांगने टोनी से, तो वो ये बताती है कि कोई ऐसा फोर रनर है, कोई ऐसा बंदा है जो कि यहाँ पे इनकर्जन हो रहा है, उसका कारण वही है और वो दोनों यूनिवर्स के बीच में कहीं फंसा हुआ है, जिसके कारण से ये चीजें हो रही हैं। तो मुझे उसके बारे में जानना है, उसके लिए मेरे को तुम्हारी मदद चाहिए। तो यहाँ पे टोनी ये बोलता है कि मैं मदद तो कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे बहुत सारा एनर्जी या जादुई एनर्जी चाहिए होंगी। तो जिसके लिए कैप्टन कार्टर बोलती है कि वो तो हमें सेप्टर से ही मिल सकती है। तो फिर टोनी स्टार्क बोलता है कि फिर तुम्हारे को उसके लिए एक बढ़िया सा चोर चाहिए होगा। उसमें शिफ्ट होता है सीन और दिखाया ये जाता है कि इस यूनिवर्स में कैप्टन रॉजर्स, एंटमैन और बग्गी, ये तीनों जो है ये चोर हैं। मतलब ये दूसरे टाइप के चोर हैं। इसमें यहाँ पे रेफरेंस लिया गया है रॉबिन हुड से। यहाँ पे कैप्टन रॉजर्स को रॉजर हुड बुला रहे हैं, जो कि एक रेफरेंस है रॉबिन हुड का। यहाँ से सीन आगे बढ़ती है, चीजें आगे बढ़ती हैं। जब वो बात कर रहे होते हैं तब अचानक से हैप्पी होगन और उसकी जो येलो जैकेट वाली आर्मी है वो आकर के हमला कर देती है। फिर लड़ाई होती है आपस में इन दोनों की, और यहाँ पे हमें डिस्ट्रॉयर भी दिखाया गया है, जो कि हमने 2011 की थॉर मूवी में देखा था। फिर डिस्ट्रॉयर से ये लोग हमला करते हैं और पेगी कार्टर पहुंच जाती है जेल के अंदर। फिर वहाँ पे वॉचर आके बोलता है कि मैं अभी बोलूंगा कि तुम यहाँ से चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे यूनिवर्स में वापस ले चलूंगा, क्योंकि इस यूनिवर्स का खात्मा होना तय है। लेकिन पेगी कार्टर वहाँ से वो मना कर देती है। सारे बैरियर को तोड़ करके वो वहाँ से भागती है। फिर वो एक सेल में एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि कपड़ा डाल करके ओढ़ा रहता है और फेस पे मास्क लगी होती है। वो होता है अपना हल्क। फिर हल्क जो है अपने हल्क फॉर्म में आता है और उसके बाद से वहाँ पे लड़ाई होती है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। फिर उसके बाद से टीम अप होता है, सारी चीजें होती हैं। फिर वो लोग पहुँचते हैं, एक सभा बुलाई जाती है, तो ये लोग भी वहाँ जाते हैं ताकि सेप्टर को चुरा करके, जो टोनी स्टार्क ने एक मशीन बनाई थी, उसमें टाइम स्टोन को डाला जा सके और उसको चलाने के लिए बनाया जा सके। फिर यहाँ पे लड़ाई होती है। यहाँ पे हल्क वर्सेस हैप्पी होगन लड़ाई होती है। हैप्पी होगन जो है यहाँ पे उसके अंदर में हल्क ब्लड है, जिसके कारण से वो हल्क की तरह ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। फिर आपस में सब एक दूसरे को अपने हिसाब से लड़ते हैं। फिर यहाँ पे हमें ये दिखाया गया है कि इस यूनिवर्स में थॉर के पास हैमर नहीं है, एक तलवार है जो कि वाइब्रेनियम का बना हुआ है। और यहाँ पे थॉर बोलता भी है कि ये मुझे वकांडा के राजा ने दिया था। पेगी कार्टर पे हमला करता है। फिर यहाँ पे अचानक से फिर से इनकर्जन होना शुरू होता है, जिसको स्कारलेट विच अपने मैजिक से रोके रखती है, लेकिन वो बोलती है कि अब मैं ज्यादा देर नहीं रोक पाऊंगी। फिर अचानक से हम देखते हैं कि स्कारलेट विच जो है थॉर के ऊपर हमला कर देती है। तो फिर थॉर बोलता है कि तुम लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है। फिर यहाँ पे निक फ्यूरी आता है अपना, और वो सेप्टर को थॉर के हाथों से ले लेता है और वो टोनी को ले जा करके दे देता है। फिर टोनी जो है उसमें से टाइम स्टोन को निकाल करके उस मशीन के अंदर में डालता है। फिर वो मशीन जो है एक तरीके से एक गॉन्टलेट बन जाता है। पेगी कार्टर जो है उस गॉन्टलेट का इस्तेमाल करती है और वहाँ पे चीजों को रोक देती है। फिर हमें पता चलता है कि वो दूसरे यूनिवर्स का कैप्टन रॉजर्स जो था, जब लड़ाई हुई थी वकांडा में थेनोस वर्सेस कैप्टन अमेरिका, कैप्टन के शील्ड से टाइम स्टोन पे पंच लग गया था। फिर उसके बाद से कैप्टन रॉजर्स जो है वो टाइम में फंस जाता है। फिर यहाँ पे टाइम स्टोन का इस्तेमाल करके सारी चीजों को कैप्टन कार्टर जो है वो रीसेट कर देती है। वॉचर ने उसको पास्ट में बताया था कि अगर ये यूनिवर्स तुमने रीसेट कर दिया तो तुम यहाँ हमेशा हमेशा के लिए फंस जाओगी। फिर सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। फिर अचानक से हम देखते हैं कि पेगी कार्टर जो है एक बार में बैठ के दारू पी रही होती है। उस जमाने में भी लड़कियां दारू पीती थी, ऐसी बात नहीं है। तो दारू पीती रहती है। फिर अचानक से पोर्टल खुलता है तो पेगी कार्टर बोलती है वॉचर तुम, लेकिन वहाँ पे आता है एक ट्विस्ट। वहाँ पे आता है हमारा सुप्रीम स्ट्रेंज, जो कि पिछले सीजन में ये दोनों आपस में मिले थे और पूरे यूनिवर्स को बचाया था। फिर यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है और वहाँ पे लिख दिया जाता है टू बी कंटिन्यूड, यानी कि कल हमें पता चलेगा कि अब ये होगा क्या। अब मैं ये सोच रहा था कि यही चीज अगर लाइव एक्शन में अडेप्ट किया जाए तो कितना मजा आएगा। सोचो, कुछ अलग फ्रेश चीज देखने को मिलेगी। हाँ, वो बात अलग है कि लेकिन अभी अगर बनाते हैं तो ये राइट टाइम नहीं है। मार्वल वाले अभी कुछ भी बना लें, इतनी इम्पैक्ट नहीं डाल पा रही है, क्योंकि अब बहुत ज्यादा ओवरडोज हो गया है। ये एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन प्लस रिव्यू वीडियो था और मेरा ये सेकंड बेस्ट एपिसोड था। आप लोगों को कैसा लगा ये छोटा सा एक्सप्लेनेशन वीडियो? मैंने आज थोड़ी बहुत एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। पूरा एक्सप्लेन करूंगा तो कम से कम आधा घंटे का वीडियो बनेगा, तो मैंने सोचा शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देते हैं। तब तक देखते रहें इनबॉक्स और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक करें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। जय हिंद, वंदे मातरम।